नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जनता दर्शन किया है। इस दौरान सीएम ने जनता की शिकायतें भी सुनी हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि गोरखपुर से हैं, जहां पर सीएम ने जनता की समस्याओं को सुना है और तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए गए हैं कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुना जाए, उनकी समस्याओं को दूर किया जाए ताकि लोगों की समस्याएं कम हो सके। सीएम ने जनता की शिकायतें सुनी हैं और एक लाइन से लोग जो हैं वो समस्याएं लेकर बैठे हुए हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पास जाकर उनकी समस्याओं से भरी हुए कागजात जो है वो लेते हुए, फॉर्म लेते हुए नजर आए और उन फॉर्म को निवारण के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि गोरखपुर से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया और यहां पर जनता दरबार लगाकर जनता की शिकायतों को सुना है और तत्काल प्रभाव से निराकरण करने की बात भी कही है। तो वहीं दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में विजयदशमी के पावन अवसर पर भव्य विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में दुनिया में शांति स्थापित करने की भावना के साथ ही 114 यज्ञ कुंडों की पवित्र आहुतियां भी दी गई हैं। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और वरिष्ठ संत भी शामिल हुए हैं। यह आयोजन भगवद गीता और परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित था और इस यज्ञ में 114 यज्ञ कुंडों का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2500 यजमान थे और जिनमें से 900 दंपतियों ने भाग लिया है। कार्यक्रम प्रभारी यश संपत ने भी कहा कि भगवद गीता के गहन ज्ञान से प्रेरणा लेकर महायज्ञ ब्रह्मा परमात्मा की पूजा का एक माध्यम बना है। गीता के श्लोक सर्व कर्म ब्रह्मा में समाप्त होते हैं और इस प्राचीन वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से भक्तों ने शांति के लिए प्रार्थनाएं की हैं और मानवता के लिए दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया। दिन भर प्रतिभागियों ने पवित्र वैदिक मंत्रों का जाप किया और यज्ञ की आध्यात्मिक शक्ति से गहरे जुड़ाव का अनुभव किया। 114 यज्ञ कुंडों ने सभी के लिए आशीर्वाद, उपचार, समरसता को बुलाने के लिए एकीकृत प्रयास का प्रतीक बनाया। समारोह के दौरान विशेष प्रार्थनाएं भी की गई जो दुनिया में चल रहे युद्धों और सशस्त्र संघर्षों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की कामना करती है। गौतम बुद्ध नगर की आपको पता चले कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने विजयदशमी के मौके पर सूरजपुर थाना क्षेत्र में लगने वाले मेले का निरीक्षण किया। साथ ही मेला आयोजकों और स्थानीय नागरिकों ने जो ये चर्चा भी की है और इस मौके पर गौतम बुद्ध नगर मुख्यालय के अपर पुलिस आयुक्त बबलू और साथ ही आपको बताते चले कि डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी और एसीपी तृतीय सेंट्रल नोएडा वीएस वीर कुमार मौजूद रहे हैं और मेले की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए थाना प्रभारी को निर्देशित भी किया गया था कि मेले में सभी पुलिसकर्मी सतर्क रहे और पुलिस कर्मियों ने सख्ती से आदेशों का पालन भी किया है और मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखी। थाना सूरजपुर पुलिस ने 11 अक्टूबर 2024 को आपको बताते चले कि केलकम चौराहा औद्योगिक क्षेत्र साइट सी से अभियुक्त पंकज पुत्र मुखिया को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल और बजाज सिटी 100 रंग नीला नंबर प्लेट और एक अवैध तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस दौरान अभियुक्त ने आर्म्स एक्ट के तहत कई धाराओं पर केस दर्ज किए। इस पूरे मामले पर पंकज मुखिया निवासी लालगढ़ी थाना सासनी जिला हाथरस में शामिल किया गया है।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर में विजयदशमी के पावन अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर के तत्वाधान में आयोजित भव्य विजय शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि श्रीनाथ जी की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी का कल्याण हो। इसी के साथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में विद्यमान देव विग्रहों की विधि विधान से पूजा अर्चना कर लोक मंगल हेतु कामना करें। विजयदशमी के पावन अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर के तत्वाधान में विजय शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान की, बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की, नमः पार्वती पति। विजयादशमी के पावन अवसर पर गोरखपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के लिए आयोजित आज के समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पूज्य संतजन, गोरखनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, वरिष्ठ पुजारी योगी कमलनाथ जी हैं, अयोध्या धाम से पधारे हैं श्री महंत धर्मदास जी महाराज, काशी से पधारे हैं श्री सतबाबा महामंडलेश्वर महंत जगत गुरु श्री संतोष दास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं कालीबाड़ी के पूर्व महंत श्री रविंद्र दास जी महाराज और हमारे विभिन्न स्थलों से पधारे थे अन्य सभी संतगण यहाँ पर बड़ी मात्रा में उपस्थित हुए हैं। गोरखपुर की इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अभिषेक कार्यक्रम के अवसर पर मैं इन सभी संतों का गोरखपुर वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समारोह में उपस्थित इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष वयोवृद्ध समाजसेवी श्री रेवती रमणदास जी, महामंत्री श्री पुष्पवंत जैन जी, कमेटी के उप मंत्री श्री राजीव रंजन अग्रवाल जी, श्री दीपक अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष श्री मनीष अग्रवाल जी, संरक्षक उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उद्योगपति और समाजसेवी श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, शोभित मोहन दास जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी और भोजपुरी के लोकप्रिय
गायक श्री राकेश श्रीवास्तव जी, रामला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों भाइयों, आप सबके साथ साथ पूरे प्रदेशवासियों को मैं विजयादशमी की पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। विजय का यह पर्व आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके सार्वजनिक जीवन में सदैव इसी प्रकार से आपको उत्साहित करता रहे, आपके जीवन में हर्ष और उमंग का माहौल पैदा करता रहे, इसकी भी मैं कामना करता हूं। बहनों और भाइयों, हजारों वर्षों की इस विरासत को, विजयादशमी के इस पावन कार्यक्रम को अपने ही इष्ट के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उनके राज्याभिषेक के साथ आप सभी गोरखपुरवासी मनाते हैं। कल्पना करिए, क्या आज से हजारों वर्ष पहले जब त्रेता युग में अन्याय, अधर्म और असत्य के प्रतीक रावण का वध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया होगा, यही समय रहा होगा। क्योंकि कई दिनों से युद्ध चल रहा था और युद्ध का परिणाम तो सायंकाल ही आता है, और उसी सायंकाल आज आप यहां पर राज्याभिषेक के साथ भगवान श्री राम की रामलीला मंचन के कार्यक्रम में गोरखपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के साथ जुड़े थे। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि भारत की विरासत का सम्मान भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ करते हुए मैं गोरखपीठ की परंपरा का भी निर्वहन करने के लिए भगवान श्री राम के श्री चरणों में उनका राज्याभिषेक करने के लिए स्वयं यहां पर आपके बीच उपस्थित हुआ है। विरासत और विकास की ये यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किस मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, यह आप में से हर व्यक्ति जानता भी है, महसूस भी करता है, और पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरा सनातन हिंदू धर्मावलंबी इन बातों पर गौरव की अनुभूति भी कर रहा है। कौन जानता था आज से 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कौन इस बात को मानता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? हम जैसे कुछ आस्थावान लोग एक दृढ़ विश्वास के साथ कहते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम को भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन आज वह साकार हुआ। आज वह साकार हुआ। काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य स्वरूप लेगा, आज वह साकार हो गया। विंध्यवासिनी नाथ में मां विंध्यवासिनी का धाम एक भव्य स्वरूप लेगा, आज वह भव्य स्वरूप ले चुका है। चित्रकूट फिर से राम राज्य की परिकल्पना का साक्षी बन रहा है। सुखतीर्थ, जहां पर पहली भागवत कथा हुई थी 5000 वर्ष पहले, उसको उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत का वैदिक साहित्य जिस नैमिषारण्य में रचा गया था, उस पूरे उस नैमिषारण्य को उसके पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखते हुए एक नई काया के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग, जैसे आप मानसरोवर मंदिर में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, वहां पर मंदिर कम, भैंस के दर्शन ज्यादा होते थे। लेकिन आज आप जाएंगे, एक भव्य परिसर आपको मानसरोवर का मिलेगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 स्थानों का पुनरुद्धार का कार्य किया जा चुका है।
और निरंतर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बहनों भाइयों, हजारों वर्ष पहले ये सच है कि स्वयं साक्षात विष्णु भगवान ही मानव रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे धर्म की स्थापना के लिए, उस समय के संतों के उद्धार के लिए, उस समय की मानवता के कल्याण के लिए। लेकिन मानव के रूप में ही भगवान राम ने अपने सारे कार्य संपन्न किए थे। जो दुख, जो कष्ट, जो पीड़ा, जो षड्यंत्र, जो साजिशें आपके व्यक्तिगत जीवन में होती होंगी, वही भगवान राम के साथ भी होती है। जीवन पर्यंत होती रही, जीवन पर्यंत उनके आरोप लगते रहे, बिना किसी आरोप का जवाब दे हुए अपने कार्य के साथ जुटे रहे। धर्म के पथ से विचलित नहीं होना, सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना, न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होना। जहां ये उनके जीवन का लक्ष्य था, वहीं मर्यादा का पालन करते हुए समाज के संगठन का जो एक सुदृढ़ मजबूत नींव उन्होंने खड़ी की थी, आधार उन्होंने खड़ा किया था, उस समय के समाज को जोड़ करके उसी का परिणाम था कि जिस रावण के बारे में कहा जाता था कि रावण त्रिलोक विजयी है, उसकी शक्ति के सामने तीनों लोगों में कोई नहीं ठहरता है, वह रावण भी पूरी तरह धराशायी हुआ और कहीं और नहीं, आर्यावर्त में नहीं, उसी की लंका में भगवान राम अपने भाई के साथ जाकर के, लक्ष्मण जी के साथ जाकर के उसी लंका में रावण को नष्ट करके पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। राक्षस राज समाप्त हो गया। अन्याय, अत्याचार, अधर्म का प्रतीक रावण हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब ये संदेश आपको बहुत अच्छी तरह जाता होगा। एक संदेश, आज विजयादशमी है, दो कार्य हो रहे होंगे। एक तरफ भगवान राम का अभिषेक करके उनकी आरती उतारी जा रही होगी और दूसरी तरफ रावण के पुतले भी जलाए जा रहे होंगे। अगर मानवता के खिलाफ कार्य करेगा कोई, मानवता के खिलाफ कोई कार्य करेगा, गरीबों को, निरीह लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा, असत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसका भी पुतला ऐसे ही जलाया जाएगा जैसे रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वो कोई भी हो, वो व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, किसी कोई भी हो, उस सबके साथ यही व्यवहार होगा। इस समाज उसके साथ यही व्यवहार करेगा और जो भी धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, विरासत और विकास की यात्रा में सहभागी बनेगा, वह राम के रूप में, माता जानकी के रूप में, वीर व लक्ष्मण के रूप में, भक्तवत्सल हनुमान जी के रूप में उसकी पूजा ऐसे ही होती रहेगी जैसे आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, माता जानकी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी की आरती उतार करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं और उनकी आरती उतार रहे हैं। जो भी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, उनकी रक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा, अपनी विरासत के संरक्षण का कार्य करेगा, उसका इसी प्रकार से अभिनंदन होगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लगातार संबोधित किया और साथ ही यहां पर आपको ये भी बताते चलें कि गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उसके पहले भी आपको बताते चलें कि मां भारती की उपासना और सेवा को समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने ऐतिहासिक 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर संघ के आपको बताते चले कि सर संचालक मोहन भागवत ने नागपुर में संघ मुख्यालय में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की है। इस दौरान आरएसएस के सभी स्वयंसेवक बंधुओं को मोहन भागवत ने हार्दिक बधाई दी और आनंद शुभकामनाएं भी दी हैं। महिला अत्यंत विपरीत परिस्थिति में राज्य चलाती है, रणनीति के कौशल का परिचय देती है, अपने राज्यों को संभालती ही है, परंतु अखिल भारतीय दृष्टि होने के कारण सारे देश में धर्म संस्कृति का उत्थान हो, इस दृष्टि से जगह जगह मंदिर बनवाती है, घाट बनवाती है, धर्मशालाओं का पुनरुज्जीवन करती है। और इस प्रकार संस्कृति संरक्षण में, धर्म संरक्षण में स्वयं निस्पृह रह के अपने लिए कुछ न करते हुए और एक आदर्श उपस्थित करती है राज्यकर्ता का भी और भारतीय नारी के कर्तृत्व का एक फिर प्रतीक ऐसा उनके जीवन के निमित्त हमारे सामने खड़ा होता है, उनका हम स्मरण करते हैं। ऐसे ही स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। हम जानते हैं कि लंबी गुलामी के बाद भारत का जो पुनरुत्थान शुरू हुआ, उस पुनरुत्थान के पीछे जो शक्तियां थी उनमें से एक स्वामी दयानंद सरस्वती है। लोगों में सही धर्म क्या है उसका सत्य प्रकाश उनके बुद्धि में जाए, अपने मूल को समझकर काल सुसंगत धर्म का आचरण वो करे और अपने लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर ले। इसलिए जनों की जागृति का एक महाप्रयास उन्होंने किया। उसकी प्रेरणा में से आगे चल के भारत के जीवन के सभी क्षेत्रों में कई प्रकार के आंदोलन भी हुए। ऐसा एक पुण्य चरित्र उनके भी स्मरण का आज वर्ष है। स्वतंत्र देश होना है, देश वैभव संपन्न होना है, तो प्रजा में चारित्र चाहिए। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने जिस दैवी गुण संपद का उल्लेख किया, अभयम सत्व संशुद्धि, वही है व्यक्तिगत और सामाजिक चारित्र, राष्ट्रीय चारित्र, जिनके बलबूते देश बड़ा होता है। पाबना में आज के बांग्लादेश में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।